हार जीत से हो परे, हो अपने में आप, विहार करते अजित हो, यथा नाम गुण छाप। पुण्य पुंज हो परे नहीं, पुण्य फलों में लीन, पल पल पामर भ्रमित हो, पल पल पर आधीन। जिते इंद्रिय जिते मदे बने, जिते भाव विजित कसाय। अजित नाथ जी को नित्य नमो, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, बन में ऋतुपति आय। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाय। बोले देवादेव चेतन चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, इस बड़ा गांव अक्षय क्षेत्र की महिमा चारों तरफ एक बहुत बड़े अक्षय के रूप में फैली हुई है और दूर दूर से भक्तगण यहाँ पर आते हैं। और यहाँ की मान्यता भी है कि अक्षयकारी प्रभु से जो मांगो आपको मिलता है। ऐसा यहाँ का अक्षय बहुत पहले से है। जब ये प्रतिमा कुएं के अंदर थी ना, जब एक टीला के रूप में यहाँ पर टीला बना हुआ था, तभी से मान्यता है। किंतु एक कहावत भी कही जाती है, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मांगने से नहीं मिलता है, ध्यान रखना, जो बिगर मांगे ही मिलता है। और अपनी जो चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन की, कल आपको हमने बताया था निशंकित गुण क्या होता है और शंका क्या होती है। आज बात है निकांक्षित गुण की, और इसके विपरीत होता है कांक्षा, अभिलाषा। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करके, भगवान का पूजन है, अभिषेक है, शांति धारा है, विधान है, कोई भी धार्मिक क्रिया के बदले में कुछ मांग लेना, सुभाष जी, मांगना अपराध है, मांगना नहीं चाहिए। फिर क्या करें महाराज, हम लोग तो मांगते ही हैं। तो मांग करके आप बहुत बड़ा घाटा कर लेते हो, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से तो आप ना भी मांगोगे तो उससे बढ़कर के मिलेगा। कहते हैं भगवान की भक्ति करने से तो सब कुछ मिलता है, फिर मांगना क्यों। किंतु हम जो हैं कभी मानते नहीं, मांगने से हम मांग ही लेते हैं। यदि आपको मांगना ही है तो वास्तव में ये मांगो ना, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान, मैं आप जैसे गुणों को प्राप्त हो जाऊं। तो जब भगवान की भक्ति करने से भगवान के गुण ही आपको मिल सकते हैं, तो फिर उससे पहले का जो वैभव होता है ना, वो सम्यक दृष्टि जीव को तो अपने आप ही मिलता है। बहुत गजब का प्रसंग है ये। जब इस प्रसंग को पढ़ा, इस निकांक्षित गुण में कौन प्रसिद्ध हुआ है। जैसे पहले निशंकित गुण में आपको अंजन चोर की घटना हमने सुनाई थी कल। आज है अनंतमती की घटना। एक अनंतमती नाम की एक बालिका रहती है। देखिए कैसा प्रसंग घटित होता है। एक सेठ जी थे, वह अष्टानी का पर्व आने वाला था, तो उनके नगर में मुनि महाराज विराजमान थे। तो अपने परिवार के साथ जाते हैं और मुनि महाराज से उपदेश सुनते हैं। मुनि महाराज ने उपदेश सुनाया विशेष रूप से सम्यक दर्शन अंग के ऊपर। उन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वो कभी भी इन 8 शंकादि दोषों से सहित नहीं होता है, रहित होता है। जो आपको कल बतलाए थे, निशंकित गुण बताया, निकांक्षित गुण, वो कभी भी कोई कांक्षा नहीं करता है, कोई भगवान से मांग नहीं करता है। यदि करता है ये तो बस यही करता है जो मैंने आपको भी बताया कि भगवान मैं आप जैसा बन जाऊं। और वह सेठ जी महाराज जी से कहते हैं, महाराज जी अष्टानी का पर्व आने वाला है और अष्टानी का पर्व में मैं 8 दिन अब ब्रह्मचर्य व्रत से रहूँगा।
उस बच्ची से भी कहते बेटा तुम भी ले लो व्रत इन अष्टांगिका पर्व में, तो वह भी मन में धारणा बना लेती है और व्रत ले लेती है कि हाँ ठीक है हम भी व्रत ले लेते हैं। और धीरे धीरे वो बालिका बड़ी होती है और कहते हैं कि एक दिन वो अपने बगीचे में झूला झूल रही थी, तो एक विद्याधर ने ऊपर से उसको देखा और विद्याधर देखते ही उस बालिका पर मुग्ध हो गया, मोहित हो गया और वो उठा करके ले गया उसको। विद्याधरों के पास ऐसी शक्ति रहती है, वो अदृश्य होकर के भी आया होगा और ले गया होगा अपने विमान में बैठा करके। किंतु पीछे से उसकी स्त्री ने ये देख लिया कि इन्होंने क्या किया है, तो प्रायः करके जो पति होते हैं तो पत्नी से भयभीत रहते हैं। जैसे उसने देखा, रहते हो कि नहीं, अगर आपने कोई जरा से भी इधर उधर कर दी और पत्नी ने देख ली तो पति के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही उसके होश उड़ गए और उसने अचानक भयभीत होकर के उस बालिका को अपनी एक विद्या के माध्यम से भयानक जंगल में छोड़ दिया। और भयानक जंगल में वो अकेली बालिका क्या करे, बहुत घबरा रही थी। किंतु जो उसने धर्म मुनि महाराज से सुना था, वो जो धर्म समझा था, पंच परमेष्ठी को स्मरण करते हुए धैर्य धारण करती है। इतने में ही वहाँ उस जंगल में रहने वाला एक भीलों का राजा आता है और उस कन्या को देख करके उसको अपने साथ ले लेता है, मोहित हो जाता है, उस पर ले जाता है, तरह तरह के प्रलोभन देता है। देखो इस घटना से आपको ये शिक्षा मिलेगी कि जो धार्मिक क्रियाओं को करके जो आप संसार के सुखों को मांगते हो ना, ये सुख इसके समक्ष आ रहे हैं अब। मतलब वो भीलों का राजा है, उसने कहा तुम्हारी पत्नी बन जाओ, तुम जो चाहोगी तुम्हें हम रानी बना देंगे, मन चाहे भोग तुम्हारे लिए देंगे। किंतु वह कन्या नहीं डिगी अपनी प्रतिज्ञा पर। उसने जो ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लिया था कि अष्टांगिका के पर्व में, उसने तो अष्टांगिका के पर्व में क्या, अभी आपको मालूम पड़ेगा कि कैसा व्रत उसने लिया है। पिताजी ने तो भली उससे 8 दिन के लिए बोला था और वह अपने व्रत पर दृढ़ रही, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य व्रत एक बहुत ही अमोघ अस्त्र होता है, जिसका निर्दोष ब्रह्मचर्य व्रत होता है। बंधुओं, वह व्यक्ति यदि आंख उठा करके ऐसे देख देना, कोई व्यक्ति उसके ऊपर यदि गलत दृष्टि रखता है तो भस्म हो जाए सामने वाला व्यक्ति। ऐसे भयंकर मुनि महाराज के लिए भी ऐसे ही कहा है। जिन मुनि महाराज का कठोर ब्रह्मचर्य होता है, ब्रह्मचर्य में जरा सी भी त्रुटि नहीं होती है। देख लो आप आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी को, आज 50, 52, 53 साल हो गए दीक्षा लिए हुए। ऐसा निर्दोष व्रत गुरुवर का है, जो बोल देते हैं वो हो जाता है, जो सोच लें वो हो जाता है। मतलब ऐसे ये एक कठोर ब्रह्मचर्य की साधना होती है। और उस सती के प्रभाव से, उस नंदपंथी के प्रभाव से ना जाने कौन सा एक देवता यानी देवी के रूप में आया और उस भील को ऐसे डराया उसने, उसके भी होश उड़ गए और उसको छोड़ना पड़ा। मतलब वो भीत ने भी भयभीत होकर के उस अनंतमती को फिर एक सेठ के हवाले कर दिया, सेठ को दे दिया उसने कि भैया। अब सेठ के पास पहुंच गई, सेठ भी उस पर मोहित हो गया। फिर किसी देवी ने आकर के रक्षा की, उस सेठ ने उसको फिर एक वेश्या के पास दे दिया। सोचो आप, अब वेश्या भी बड़ी खुश, इतनी सुंदर कन्या मिल गई, इससे तो मेरा बाजार बहुत अच्छा चलेगा मेरा, और मुझे बहुत पैसा कमाऊंगा मैं। किंतु वह अपने व्रत में दृढ़ रही। सब तरीके के प्रलोभन उसके लिए दिए गए कि तुझे क्या कमी रहेगी, कोई भी किसी प्रकार की कमी रहने वाली नहीं। किंतु वह अपने व्रत से, अपने संयम से, अपने ब्रह्मचर्य से डिगी नहीं। कहते उस वेश्या के भी जब बात नहीं बनी, उसकी बातों में भी वो कन्या नहीं आई, उस वेश्या ने भी एक राजा के हवाले कर दिया उसको। और राजा के पास पहुंच कर के, अब सोचो अच्छे अच्छे व्यक्ति पिघल जाएं, राजा की रानी बनने के लिए राजा तैयार था, तुझे पटरानी बना दूंगा। किंतु नहीं, थोड़ी थोड़ी सी बातों में आज आपको, मुझे, हम लोगों को जब बातें मालूम पड़ती ना, आज के बच्चे स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे भी भटकने लगे आज। दूसरे जो कुछ घटनाएं तो ऐसी घटने में आ रही हैं। बहुत सारे रईस लोगों के बच्चे तो कॉलेजों में इसलिए जाते हैं, वो पढ़ाई करने नहीं जाते हैं। वो किस लिए जाते हैं? बस अपने पैसे के बल पे 2-4 लड़कियों को बहलाया, फुसलाया, अपने अंडर में किया और उनसे मनमाना
घूमते फिरते हैं, मनोरंजन करते हैं। ऐसे छोटी छोटी बातों में भी आज बच्चे फिसल जाते हैं, किंतु बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी शिक्षा आपको मिलेगी। यौवन अवस्था है, जवान अवस्था है, बहुत सुंदर है वो कन्या, किंतु अपने धार्मिक संस्कार को कभी किसी भी प्रलोभन में आकर के वो भूल नहीं रही है। और कहते हैं राजा ने भी उसके साथ गलत करना चाहा, किंतु वहाँ पर भी वो डरी नहीं। फिर साक्षात देवी ने आकर के उसकी रक्षा की और राजा के भी हौसले भुला दिए, और राजा भी भयभीत होकर के फिर से उसको जंगल में छुड़वा देता है। सोचो, इतने कठिन परिश्रमों को उपसर के आने पर भी वह कन्या भयभीत नहीं हुई। और हम और आप हैं जो जरा सी बात पर फिसल जाते हैं। आज के लोग जरा सी बात पर फिसल जाते हैं और अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं जरा से लोभ लालच में आकर के। किंतु आप लोगों से कहना है, इस घटना से यही शिक्षा लेना, विशेष रूप से मैं महिलाओं से, गर्ल्स से कहना चाहूँगा, जो भी कॉलेज वगैरह में पढ़ने वाली बच्चियां हैं, कि शील व्रत बहुत महान व्रत होता है। इस व्रत की रक्षा यदि आप नहीं कर पाए तो आपके पास कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, इस शील व्रत को अपने सुरक्षित रखना। और वह कन्या कहते हैं कि अचानक उसका पुण्य का उदय आया और कोई आर्य का संग उसको मिल गया, और फिर आर्य का संग में पहुँच कर के उसने सारी अपनी घटना सुनाई, और आर्य का संग में उसके लिए फिर अभयदान मिला, और वह आर्य का संग में ही रहने लगी। परिवार के लोग तो बहुत चिंतित थे ही, परेशान थे ही। किसी बहुत अच्छे सेठ की कोई अपनी इकलौती कन्या चली जाए, पुत्री कहीं गायब हो जाए, तो उसकी तो दशा पूछो ही नहीं, अब क्या हो रही होगी। और कहते वो तो ढूंढने में लगे ही हुए थे। खोजते खोजते वो जो सेठ थे, शायद उनका प्रिय मित्र नाम था, वो जहाँ पर वो आर्य का संग था वहीं पर ही उनका साला रहता था। वहाँ पर वो आते हैं और उनके साले के यहाँ पर बहुत अच्छी विधान में जैसे रंगोली बनी हुई, बहुत सुंदर ऐसी रंगोली बनी हुई थी, क्योंकि वो अनंतमती बहुत अच्छी रंगोली बनाना जानती थी। और आर्य का संग का चूँकि वहाँ पर चौका वगैरह होगा, तो उससे पहले उसने बहुत अच्छी रंगोली बनाई होगी। तो वो सेठ जी वहाँ पर पहुँचते हैं, उस रंगोली को देख कर के ही उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओहो, उनके साले ने पूछा, भाई क्यों दुखी हो रहे हो आप? ऐसी ही रंगोली हमारी बेटी भी बनाती थी। और उनको पूरी याद आ गई, ये रंगोली किसने बनाई है? उनकी एक ब्रह्मचारिणी दीदी थी, कोई वो आई थी, उन्होंने बनाई है। और जाकर के वो कौन है ब्रह्मचारिणी दीदी, जाकर के आर्य का संग में जाकर के उससे मिलते हैं, तो और कोई ब्रह्मचारिणी दीदी नहीं थी। कौन था? वही अनंतमती थी। और उससे कहा, उन्होंने मिले, परिवार के लोग सारे, पिता भी मिला, ने कहा बेटी चलो अब तुम्हारी हम शादी करना चाहते हैं। उसने कहा बेटा हमने देख ली शादी, और सारे देख लिए हमने संसार के भोगों को, अब हमें इन भोगों में नहीं फंसना है, हमें किसी भोग की आकांक्षा नहीं, हम तो अब इन्हीं आर्यिका के संग में आर्यिका दीक्षा लेंगे। और बस इस संसार की सारी घटनाओं को देख करके उसके अंदर अब वैराग्य आ चुका था। उसने आर्यिका दीक्षा ले ली, और आर्यिका दीक्षा लेकर के उस सम्यक्त के बल पर उस स्त्रीलिंग को छेद करके स्वर्ग में जाकर के देवी बन गई। इस घटना, देवी नहीं देव बन गया, रिद्धिधारी देव, क्योंकि सम्यक दृष्टि देव जो व्यक्ति होता है, कोई भी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अब वह स्त्री नहीं बनता, और जाकर के स्वर्ग में अच्छी रिद्धिधारी देव पद को प्राप्त हुई। आप इस घटना से क्या शिक्षा लेना चाहते हैं? आप सभी से हमारा कहना यही है कि सम्यक दर्शन को धारण करो, और सम्यक दर्शन को धारण करके इसमें इस प्रकार के दोष नहीं लगाना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव कभी इस लौकिक संसार की सुख सामग्री को नहीं मांगता। वह व्यक्ति तो यही चाहता कि भगवान मुझे तो आपके गुण प्राप्त हों, ऐसी भावना रखो। और कहते हैं आज वर्तमान में यदि किसी के पास सम्यक दर्शन है भी, कोई दुर्लभ व्यक्ति के पास, तो अपन लोगों के पास क्षयोपशम सम्यक दर्शन है। कौन सा? क्षयोपशम। और उस क्षयोपशम सम्यक दर्शन में चलमन अगाड़ दोष लग ही जाते हैं। इस क्षयोपशम सम्यक दर्शन को कहा है वृद्ध व्यक्ति जैसे रहता ना संजय भाई, वृद्ध व्यक्ति रहता है, कोई वो अपने हाथ में डंडा लिए हो, वो डंडा लेके चल रहा हो, तो कभी भी फिसल सकता है कि नहीं?
कभी वो जरा सा डंडा फिसल गया वो। तो ऐसे ही अपन लोगों के पास जो सम्यक दर्शन है वो क्षयोपम सम्यक दर्शन ही है वर्तमान में किसी के पास, तो अपन जल्दी से फिसल भी जाते हैं। किंतु नहीं, इस घटना को लेकर के, उस अनंतमती की इस बहुत बड़ी प्रसंग को सुनकर के आपको यही दृढ़ प्रतिज्ञा करना है कि कितने कितने प्रलोभन मिलने के बाद भी वह अपने लिए हुए व्रत से, उस सम्यक्त से फिसली नहीं और दृढ़ रही। तो उस सम्यक्त के प्रभाव से एक दिन वो अवश्य, अभी तो उसने देव पद को पाया है, निश्चित एक दिन वह अवसर आएगा, वह स्वयं उस भगवत स्वरूप पद को प्राप्त करके भगवान बन जाएगी। इस सम्यक्त की महिमा होती है। तो आप लोगों की यदि बात समझ में आई हो तो आज से प्रतिज्ञा करना कि अब हम संसार की कोई छोटी मोटी सी चीज को मांगने के लिए कोई धार्मिक क्रिया नहीं करेंगे। धार्मिक क्रिया के बदले में कोई छोटी मोटी घास फूस नहीं मांगेंगे हम तो हीरा जवाहरात मांगेंगे। मतलब हीरे जवाहरात का मतलब इन भगवत रूप को मांगेंगे। हे भगवान, मैं तो आप जैसा बनूं, जिन गुण संपत्ति हो मत जाऊं, इस भावनाओं को लेकर के आप अपनी मांग रखें तो ये लौकिक सुख तो आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। आज कौन सा दिन है? तारीख कौन सी? 7 है आज, 7 तारीख है आज। परसों 9 तारीख को एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ सभी को कि एक बहुत बड़ा दिन, एक बहुत बड़ा अवसर आपके समक्ष है। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक उस ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को आने वाले हैं। मतलब जन्म कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, 3 कल्याणक आने वाले हैं। बहुत ही अच्छा दिन है। मैं तो गृहस्थ अवस्था में प्रतिदिन यानी प्रति चतुर्दशी को बहुत बढ़िया शांति विधान किया करता था। आप सभी के लिए भी प्रेरणा देता हूँ कि उस दिन यदि आप अपने मंदिर में जा सकते हैं, आसपास जिस नगर में रहते हैं, तो अवश्य उस दिन आप शांतिनाथ भगवान की भक्ति करें, शांति विधान करें। और यदि नहीं कर सकते हैं, आपको सुविधा नहीं है, तो यहाँ पर भी आप शांति धारा के लिए अनुमोदना के रूप में अपना नाम भेज सकते हैं। हम आपका नाम यहाँ पे लेंगे। जैसे मैं तो कहता हूँ, मैं इतना अपना भाव बना रहा हूँ कि जैसे भगवान के 1008 नामों को पढ़ते ना हम आपके 1008 नामों का उच्चारण कर देंगे उस दिन। अगर चतुर्दशी को 1008 नाम भी आएंगे यहाँ पर शांति धारा में, तो हम वो 1008 नाम बोल देंगे यहाँ से। आपके कल्याण के लिए, आपके जीवन के भविष्य के लिए, आपके परिवार की सुख शांति के लिए आप अपना नाम अवश्य भेज सकते हैं। और यदि अनुकूलता हो तो अपने नगर में रह करके भी उस दिन जरूर शांतिनाथ भगवान की भक्ति करें। बोले देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की शांति धारा का अवसर आज प्राप्त है।